आप सभी को शांति मिले। आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण और प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि आखिर हिंदुओं के मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण अगर भगवान हैं, श्रेष्ठ हैं, सबसे उत्तम हैं, तो यीशु मसीह कौन हैं। क्योंकि बहुत से मेरे हिंदू भाई बहन हैं जो यह बोलते रहते हैं कि श्री कृष्ण का अवतार है यीशु मसीह, श्री कृष्ण का केवल अंश मात्र हैं। या कई लोगों का कहना है यीशु शिक्षा लेने भारत आया, तब शिक्षाओं को सीख कर इज़राइल, बैतलहम, नासरत में प्रचार किया करके। और कुछ लोगों का कहना है कि पूरा बाइबल सनातन का कॉपी किया गया है, सनातन धर्म का कॉपी किया है करके, जैसे राम का कॉपी किया गया है करके, जो राम, लक्ष्मण और सीता को अब्राहम, लूत और सारा का ही तुलनात्मक किया गया है करके, क्योंकि इनके नाम आपस में मैच खाते हैं। मगर सच्चाई कई बार खुलती नहीं। आज वही सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं और इन सब सवालों के भी विषय में, इसलिए वीडियो को समझने के लिए पूरा जरूर देखें। यह बात सच है कि आज से 2023 साल पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ है और वह इब्रानी और यूनानी भाषा में प्रचार करना शुरू किया। और यह भी सच्चाई है कि यीशु मसीह के जन्म से ही समय दो भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में बट गया, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, ईस्वी सन और ईस्वी पश्चात। यहीं से इंग्लिश भाषा का भी आविष्कार हुआ। अब सवाल यह है कि धरती को बने करोड़ों साल हो गया है, जिसे बाइबल में उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 वचन में भी बताया गया है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब जब आदि में पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया गया है और पूरे यूनिवर्स को रचा गया और बनाया गया है, भांति भांति के ग्रहों को करोड़ों साल पहले बनाया गया, तो आप सब समझिएगा, क्या यीशु मसीह 2023 साल का ही प्रभु परमेश्वर हैं? बिल्कुल नहीं। यूहन्ना 8 का 56 वचन के अनुसार जब यीशु लोगों को आराधनालय में प्रचार करके यह कह रहा था कि भेजने वाला और धरती का मसीहा जो आने वाला था मैं ही हूँ, मुझे स्वीकार करो करके, तब वहाँ के कुछ लोगों ने यीशु को, पूरे यीशु की बातों का विरोध करने लगा और यह कहने लगा हम तो अब्राहम को मानते हैं, अब्राहम के संतान हैं और मूसा की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। तब यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यह बात को सुनकर यहूदियों ने कहा अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। फिर यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ करके। तब वहाँ के सारे लोग गुस्सा करने लगे, यह सोचकर कि यीशु अभी 32 साल का ही है और इब्राहिम को मरे 3000 साल हो गए हैं करके, और उससे बड़े इस बात पर पत्थर उठा लिए मारने के लिए, क्योंकि यीशु ने कहा मैं हूँ। क्योंकि मैं हूँ शब्द अर्थात आई एम शब्द परम प्रधान परमेश्वर यहोवा ही बोलता था। यहोवा नाम को प्रकट करने बताने से पहले मूसा को भी यही बात बताया कि मेरा नाम मैं ही हूँ है करके। परम प्रधान ने अपना नाम क्या बताया था? प्रभु यहोवा ने मैं ही हूँ करके, अर्थात आई एम, अर्थात मैं जो हूँ सो हूँ। कोई माने या ना माने, कोई जाने या ना जाने, मैं जो हूँ सो हूँ करके, मैं कभी बदलता नहीं करके। यही यीशु मसीह प्रभु यहोवा के नाम से पहले दर्शन देता था। धरती जब से बनी है उससे पहले से वही यीशु मसीह प्रभु यहोवा के नाम से अब्राहम से 5000 साल पहले मिला और अपना नाम मलकीसिदक याजक अर्थात महायाजक के रूप में मिलकर अब्राहम को दर्शन दिया था। यह सब को आराधनालय में यहूदियों को प्रभु यीशु मसीह बता रहा था कि मैं जो आने वाला था वही हूँ करके। मगर
उन लोगों ने उस बातों को नहीं समझा और यही प्रभु यहोवा के द्वारा लूसीफर अर्थात प्रधान दूत की रचना पिता यहोवा के नाम से किया। और यह लूसीफर को अरबों खरबों साल पहले हीरे मोती और मणियों से बनाया गया था और इसे प्रधान ताकत देकर अर्थात बहुत ज़्यादा ताकत देकर धरती और पूरे यूनिवर्स में छोड़ दिया था कि इन सब का वह देख रेख और ख्याल रखे करके, और इसके साथ बाकी बनाए गए दूतों को भी रखा जिसे आप देवता गण भी कह सकते हैं। इन सबों के ऊपर लूसीफर मुखिया था। मगर जब वह लूसीफर दूतों को यह कहने लगा कि मैं ही धरती और ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, तब से उनके मन में कपट आने लगा, जिसे यहेजकेल और यशायाह अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। उस समय के लोगों को, दूतों को, उस युग को सतयुग भी कहते हैं हिंदू धर्म में। और जब लूसीफर को स्वर्ग से निकाला गया तब वह परमेश्वर के बनाए हर कार्यों से नफरत करने लगा। जो पूरे परमेश्वर ने बनाया था उन सारे कार्यों से नफरत करने लगा, खासकर इंसानों से, मनुष्य जाति से, और मनुष्यों को केवल लड़वाने और मरवाने के अलावा और वहाँ कुछ काम नहीं करता। लूसीफर अपने आप को 3 स्वरूप में प्रकट करता है, 3 स्वरूप में रखता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में, और पूरे धरती पर कार्य करता है। इनके अजीबो कामों को सुधारने के लिए प्रभु यहोवा यीशु मसीह बनकर आया। अब अगर कृष्ण कहते हैं मैं ही ब्रह्मांड को बनाया, मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूँ और धरती का पालनहार, तो इसमें हैरानी की बात नहीं है। लूसीफर को यही काम सौंपा गया था। लूसीफर को तब से बनाया गया है जिसकी गणना बाइबल में भी नहीं लिखा गया, इसीलिए लोग इसे सनातन से कहते हैं, सनातन भगवान कह देते हैं और यीशु मसीह के सच्चाई को नहीं जानते। जबकि यीशु मसीह अर्थात प्रभु यहोवा, जिसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं, यहूदी परमेश्वर कहते हैं, वह परम प्रधान यहोवा लूसीफर को अपने हाथों से बनाया, जिसे हिंदुओं में शक्ति पुंज या आदि शक्ति कहते हैं। और वही लूसीफर ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अस्तित्व में लाया। जब से वह स्वर्ग से निकाला गया तब वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अस्तित्व में लाया। मगर जब सब देवता गण अपने मन मानी करने लगे तब प्रभु यहोवा ने कितनों को बंदी बना लिया और कितनों को हमेशा के लिए कैद करके जंजीरों में जकड़ दिया और कितनों को सजा दिया। खासकर उन्हें जो मनुष्यों के पुत्रियों को गुप्त तरीके से देखता था, उनके स्नान करने वक्त उसे गुप्त तरीके से देखता था और जिसको पाते थे उससे या तो शादी करते थे या कुकर्म करते थे और कितनों को सुख विलास के लिए, नचवाने के लिए रख लेते थे। और देवतागण ये नित्य नाचना गाने के कार्यों में मगन होने लगे। उत्पत्ति 6 अध्याय के अनुसार पाताल लोक में विष्णु के 6 पत्नियां या यूं कहे तो 6 रखेलियां थी, जिससे दानव बच्चे उत्पन्न होते हैं और वही विष्णु रूप बदल बदल कर कार्य करता है। कृष्ण भी उसी का अवतार है। इनके साथ झुंड होती हैं जिसे जिन बोलते हैं। यह केवल जवान लड़कियों को और जवान लड़कों को पकड़ते हैं वह विचार करने के लिए, खासकर स्त्रियों को। आज भी इन सब की जानकारियां हर एक को नहीं हैं, इसलिए समझे कि देवगण आपकी भावनाओं से खेलते हैं और मोह माया में फंसाते हैं, पाप में उलझाते हैं और नरक भेजते हैं और आपके पूरे भविष्य को बिगाड़ देते हैं। इन्हीं सब को रोकने प्रभु यहोवा यीशु मसीह बनकर आया। अब आप सब यह जान ही गए होंगे कि यीशु मसीह कौन है और कितने अरबों साल से, अनादिकाल से हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम मैं ही हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ना ही वो स्वर्ग
जा सकता है, ना ही वो उद्धार पा सकते हैं करके। और क्या उसे भारत के ऋषियों से शिक्षा लेने की जरूरत है आज? और अपने बच्चों को आज आप अपने हालातों को, जीवनों को और हमारे देश को देखिए कि शिक्षा पाने के लिए वो क्या ऋषि मुनि के पास भेजते हैं? क्या अपने बच्चों को ऋषि मुनि के पास शिक्षा देते हैं, या इंग्लिश मीडियम में विदेश भेजते हैं, या बड़े से बड़े जितने हैं क्रिश्चियन स्कूल में अपने बच्चों को भर्ती करते हैं, बड़ी से बड़ी इंग्लिश मीडियम वालों में भर्ती करते हैं और ज़्यादा शिक्षा देने के लिए विदेश में भी भेजते हैं। उच्च तकनीक, उच्च सिस्टम और टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, और वहाँ सब यीशु मसीह का देन है, जो भारत के ऋषि मुनियों के पास वह शिक्षा नहीं है। इसलिए आप सभी समझिएगा कि आप सब समझदार हैं कि यीशु मसीह कितने साल पुराने हैं और कब से वो चलते हुए आ रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है। इसलिए आप सब हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई मेरे सभी भाइयों से यही है कि आप सब सलामत रहे, सच्चाई को जानने का प्रयत्न करें, और आप कुएं की मेंढक की तरह अपने विचार को ना रखें। आप बाहर आएं और सारे बातों को जानें, समझें और सीखें, तब अपना तर्क रखें कि ऐसा विचार ना आए कि जितने भगवान हैं केवल वह भारत में ही पैदा हो सकते हैं करके, क्योंकि सनातन का परमेश्वर आ भी गया और चला भी गया और बहुतों को अभी तक पता भी नहीं है। इसलिए आप सब सावधान रहे। मैं आप सभी के लिए दुआ करूंगा कि सच्चाई को जान सके। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। आमीन, आमीन।